हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब ये क्या है? अब जैसा ये इसका नाम है वैसे तो लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, इसमें 20 लाख करोड़ रुपीस का जो है पैकेज प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगले दिन, दैट इज ऑन 13 मई को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इस पैकेज के बारे में डिस्कस किया। हमें बताया कि कितना कितना एमएसएमईज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना कितना एनएफसी एमएफआई में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये पूरा 20 लाख करोड़ रुपीस का जो पैकेज है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किसको कितना बेनिफिट होने वाला है और इससे इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा और कितनी हेल्प होगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं नीचे। तो ये जैसा कि आप पूरा देख सकते हैं, द 20 लाख करोड़ पाई। तो 5.94 लाख करोड़ जो है वो वेडनेसडे को अनाउंस किया गया है, और उसके बाद में 9.74 लाख करोड़ पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। एंड देन इसके बाद 4.32 लाख करोड़ इज स्टिल टू बी अनाउंस, इसको अभी अनाउंस करना बाकी है। तो एमएसएमईज, इनको क्या फायदा होने वाला है? कोलेटरल फ्री लोन्स, सबऑर्डिनेट डेप्ट, इक्विटी इन्फ्यूजन, एक्सपेंडिंग आर्म्बिट थ्रो चेंज इन डेफिनेशन। अब इनको क्या होने वाला है? एक तो कोलेटरल फ्री लोन्स इनको दिए जाएंगे। कोलेटरल फ्री लोन्स मींस द लोन विदाउट एनी गारंटी। मतलब आपको कोई गारंटी शो करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी ज्यादा बंदिशें नहीं होंगी, आपके पास कोई भी ज्यादा दबाव नहीं रहेगा। उसके बाद इक्विटी इन्फ्यूजन हो जाएगा, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट डेप्ट, डेप्ट कम होगी। एक्सपेंडिंग एम्बिट थ्रो चेंज इन डेफिनेशन, और इनकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका एक्सपेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। 45 लाख यूनिट्स जो है वो बेनिफिट होंगी, उनको फायदा होगा, और इनको दिया गया है 3.7 लाख करोड़ रुपीज जो है वो एमएसएमईज में इन्वेस्ट किया जाएगा। देन एनबीएफसी, एचएफसी एंड एमएफआईज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज। इनको क्या हुआ है कि इनको ये बोला गया है कि आपका जो 20% पहला लॉस होगा वो गवर्नमेंट झेलेगी। उसके बाद में इससे क्या होगा? इन सेक्टर्स में इकोनॉमी बूस्ट होगी, और उसके बाद इनमें कॉन्फिडेंस आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेंगे, डेब्ट्स कम होगी। इनको 75,000 करोड़ रुपीज इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया गया है गवर्नमेंट की। रियल एस्टेट में क्या फायदा होने वाला है? 40,000 प्रोजेक्ट जो है उनको फायदा मिलने वाला है इसका, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनकी जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो बढ़ा दिया गया है कि आपका कोई प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग पड़ा है, आप उसको एक्सटेंडेड डेट तक पूरा करके दे सकते हैं। उसके बाद वर्कर्स को 25% कम टैक्स कटेगा। वर्कर्स का टीडीएस एंड टीसीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कट फॉर बिजनेस एंड एम्प्लॉइज। अब इससे फायदा क्या होगा? ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकेगा इंसान बिजनेसेस में, और लिक्विडिटी में जो प्रेशर है वो कम होगा। सैलरी है एम्प्लॉयज के हाथों में, वो भी ज्यादा जाएगी। इसमें 56,750 करोड़ इस सेक्टर में दिया गया है। देन कम्स द डिजिटल सेक्टर। अब डिजिटल सेक्टर में क्या है कि एक तो सबसे पहले हमारा जो पावर ग्रिड्स है या फिर जो भी पावर स्टेशन है, पावर सोर्स जनरेशन है, उनको 90,000 करोड़ रुपीज जो है वो इन्वेस्ट किया गया है, ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कैश फ्लो प्रॉपर रहे, और पावर जनरेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके। ठीक है, जिससे कि आगे कंपनीज में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे पावर की। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक इनिशिएटिव है जो कि प्रेरित करेगा इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने में, सेल्फ डिपेंडेंट बनने में, है ना। उसके बाद में इसके जो 5 पिलर्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक ड्राइवन सिस्टम्स एंड डेमोग्राफी एंड डिमांड। इन पांचों पिलर्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद जैसे कि प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसा उन्होंने सोचा था तो वैसा ही वो कर रहे हैं। सारे सेक्टर्स से जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया के, उन सब से कंसल्ट करके डिसीजन लिया गया है। गवर्नमेंट टू अनाउंस 15 डिफरेंट मेजर्स, 6 फॉर एमएसएमईज, 2 फॉर एम्प्लॉयज, 2 फॉर एनबीएफसी एंड एमएफआईज। 15 अलग तरह के मेजर्स जो हैं, जो कायदे कानून हैं वो लगाए जाएंगे, 6 एमएसएमईज पे, 2 एम्प्लॉयज पे, और 2 जो है वो एनबीएफसी और एमएफआईज पे। चलिए आगे चलते हैं। फोकस टू बी ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फोकस जो है सबसे ज्यादा इस पे भी रहेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, जैसे कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। लोकल ब्रांड्स टू बी ब्रॉट टू ग्लोबल लेवल, हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको ग्लोबल लेवल तक ले जाया जाएगा। ग्लोबल लेवल इन द सेंस, हमारी कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत लोगों को आदत होती है कि वो फॉरेन ब्रांड्स पहनते हैं, फॉरेन ब्रांड्स वहाँ पे भी प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, तो इस वजह से हमारी जो खुद के होम ब्रांड्स हैं उनको ही ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया जाएगा, उनको ही बहुत ज़्यादा अच्छा
इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि दे विल फील लाइक एज इफ यू आर यूजिंग अ फॉरेन ब्रांड। ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन ऑफ पीएम्स प्लान और ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ग्लोबली प्रोवाइड करेंगे, और ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम ऐसा कर सकें, और हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी है कि हम ऐसा करें, जो कि अब तक हम नहीं कर रहे थे। All schemes rolled out by government since it came to power are driven by reforms। जितनी भी स्कीम्स अभी तक लागू की गई हैं, जैसा कि हमने देखा है, उन सब में रिफॉर्म्स लाए गए हैं ताकि हम उसको अपडेट कर सकें, कोई भी वर्ग को प्रॉब्लम ना हो, और हम आगे चल के उससे मैक्सिमम बेनिफिट एक्वायर कर सकें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब ये होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से हमने सारे जनधन खातों में जो है गरीबों के जो भी खाते थे उनमें डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये 52,606 करोड़ रुपीस जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स में, ठीक है। और ये पीएम गरीब कल्याण स्कीम के थ्रू किए गए हैं। रिफंड्स ऑफ रुपीज 18,000 करोड़ मेड टू इनकम टैक्स एसेसेस, 18,000 करोड़ रुपीस का इनकम टैक्स पेयर्स को बेनिफिट हुआ है, और इससे 40 लाख टैक्स पेयर्स जो है वो बेनिफिट हुए हैं। Finance Minister announces collateral-free loans worth rupees 3 lakh crore for MSMEs with turnover up to 100 crore till October 31, 2020। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने 3 लाख करोड़ का लोन देने के लिए प्रॉमिस किया है, जो कि एमएसएमईज को दिया जाएगा जिनका की टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस तक है। और ये लोन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको अक्टूबर 31, 2020 तक, है ना। उसके बाद इसमें एक टर्म आया कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब होता है कि आपको बिना किसी गारंटी के ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत कम ही फॉर्मेलिटीज होंगी जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी, और इससे 45 लाख यूनिट्स जो है वो फायदा होगा उनको, और वो अपने काम पे वापस आ सकेंगी और अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर सकेंगी। 4 ईयर कोलेटरल फ्री लोन्स टू बी 100% क्रेडिट फ्री विद अ मोरेटोरियम फॉर फर्स्ट 12 मंथ्स। कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा आपको इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, विद अ मोरेटोरियम फॉर फर्स्ट 12 मंथ्स। इसका मतलब होता है कि पहले 12 महीने तक आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट इसकी पे नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज बीइंग चेंज। अब डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि इतना सारा लोन इनको दिया जा रहा है, इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। तो अब जो डेफिनेशन हो गई है वो ये हो गई है कि विद न्यू इन्वेस्टमेंट वन ऑफ रुपीज 1 करोड़, कोई भी कंपनी है जिसमें 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया जा चुका है और जिसका की टर्नओवर 5 करोड़ है, उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे, है ना। अंडर न्यू डेफिनेशन, वन विद रुपीज 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, जिसमें की कंपनी है जिसमें 10 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड है और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ है, उसको स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे। और जिसमें की 20 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ है, तो हम उसको मीडियम एंटरप्राइज बोलेंगे, ठीक है। कोई भी ग्लोबल टेंडर जो है वो नहीं लिया जाएगा जिसकी वैल्यू 200 करोड़ रुपए तक है। उसके बाद ईपीएफ सपोर्ट ऑफ रुपीज 2500 करोड़ एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 मंथ्स। जो ईपीएफ सपोर्ट है जिसकी वैल्यू 2500 करोड़ रुपीस है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है आने वाले और 3 महीने के लिए, जून जुलाई एंड अगस्त। गवर्नमेंट टू पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ अकाउंट्स, और गवर्नमेंट ही इसका भुगतान करेगी। सपोर्ट टुवर्ड्स मंथ्स ऑफ मार्च अप्रैल एंड मई ऑलरेडी अनाउंस। इन 3 महीनों के लिए पहले से ही हेल्प का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। Earlier as a part of Garib Kalyan scheme, that scheme being extended for 3 months, जून जुलाई एंड अगस्त, और इसी स्कीम को ही आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 30,000 करोड़ लिक्विडिटी पुशअप्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। 30,000 करोड़ रुपीज जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज में और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में। उसके बाद 90,000 करोड़ लिक्विडिटी फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। 90,000 करोड़ रुपीज जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। एंड 6 मंथ एक्सटेंशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर्स गेट मोर टाइम टू फिनिश प्रोजेक्ट्स। और 6 महीने का एक्सटेंशन जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को इजीली खत्म कर सकें। इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 219-20 extended from July 31 and October 31 to November 30। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है वो जुलाई 31 से पहले अक्टूबर 31 कर दी गई थी, फिर उसके बाद अब वो नवंबर 30 कर दी गई है। एंड देन टैक्स ऑडिट डेट उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है, वो सितंबर 30 से अक्टूबर 31 कर दी गई है। उसके बाद ही हमारे जो एसबीआई चीफ हैं उनका कहना है कि ये जो मूव लिया गया है, ये जो डिसीजन लिया गया है, इससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी मार्केट्स में, और जो परेशानियों से हम जूझ रहे हैं उन परेशानियों से हमें निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप
एक बार हमें फीडबैक दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।